दिस इज फॉर 2026 एस्पिरेंट्स यू गाइस। आप आंसर्स कैसे प्रेजेंट करते हो, कंटेंट क्या है आपका, एज वेल एज स्पीड कितनी है आपकी, बिकॉज यू हैव टू राइट अ लॉट। मेंस का बेसिक फंडा यही है कि देयर विल बी लॉट ऑफ मटेरियल्स बट यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक मटेरियल्स। सिलेबस देखो एंड प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स, दिस यू हैव टू इंश्योर। पहला मिस्टेक क्या करेंगे वो लोग, ऐसे और एथिक्स को इग्नोर करते चलेंगे कि यार ऐसे तो लिख ही दूंगा, ये एथिक्स का लेक्चर मेरा कीवर्ड्स वाला नोट्स है। तो 500 नंबर 1.5 महीने में आप इंश्योर कर सकते हो। 2 दिन 4 दिन लगाओ, बट डिसाइड योर ऑप्शन बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद कि कौन सा ऑप्शन सूटेड है मेरे लिए। मेंस की अगर बात करें, ये मैंने बताया था कि मेंस में देयर आर 5 पेपर्स, दिस इज ऑन डे 1, डे 2, डे 3, देन you'll have a gap of 4 days, then you'll have लैंग्वेज के पेपर्स एंड देन ऑप्शनल के 1-2 पेपर्स। इस दिन भी 2 पेपर है, इस दिन भी 2 पेपर है, इस दिन भी 2 पेपर है, और लैंग्वेज वाले दिन भी 2 पेपर है। एक पेपर बस ऐसे के दिन होगा आपका। मेंस इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग स्टेज ऑफ द एग्जाम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज जो आपने एफर्ट डाला है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, जो आपने आंसर राइटिंग की है, प्रेजेंटेशन पे काम किया, वो सारा मेंस में दिखाने का आपके पास चांस है। सो मेंस इज अ वेरी रिवॉर्डिंग स्टेज ऑफ द एग्जाम। ठीक है, इट्स अ गेम ऑफ एनालिसिस एज वेल एज स्पीड एज वेल एज प्रेजेंटेशन। आप आंसर्स कैसे प्रेजेंट करते हो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। कंटेंट क्या है आपका, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एज वेल एज स्पीड कितनी है आपकी, बिकॉज यू हैव टू राइट अ लॉट in the 3 hours that you get. So मेंस में 10 मार्कर्स के लिए 2 पेज मिलते हैं, 15 मार्कर्स के लिए आपके पास 3 पेज होते हैं। ये आपको स्पेसिमेन कॉपी से पता चल जाएगा। मेंस का बेसिक फंडा यही है कि देयर विल बी लॉट ऑफ मटेरियल्स बट यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक मटेरियल्स। बेसिक मटेरियल पे स्टिक करो, फोमो नहीं रखो, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ो। एक बेसिक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना जरूरी है बिफोर आप नई कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई नया मटेरियल पढ़ रहे हो, उसके पहले बेसिक जो लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, वो सब आपको पढ़ना जरूरी है। नए सोर्सेज से डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है, लेयर्ड वे में वैल्यू एडिशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल एक बार मैंने स्केलेटन नोट्स बना लिए, तो अगली बार मैं सिर्फ वैल्यू एडिशन करूंगा उस पर। एक अगली बार लेट्स से मैंने सिर्फ केस स्टडी जुटा ली, और उसकी अगली बार मैंने लेट्स से सिर्फ एग्जांपल जुटा लिए, जैसे लेयर्ड वे में आई विल डू वैल्यू एडिशन। पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, इसका एग्जांपल आगे मिलेगा आपको। प्रिपेयर ऑल टॉपिक्स, मेंस में कोई टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। सिलेबस देखो एंड प्रिपेयर ऑल द टॉपिक्स, दिस यू हैव टू इंश्योर। देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स जहां से आपको अगर कोई टॉपिक बहुत छोटा फ्रिंज टॉपिक है, फॉर एग्जांपल पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इज अ फ्रिंज टॉपिक, फॉर एग्जांपल गवर्नेंस में एसएचजी आपका एक फ्रिंज टॉपिक है, ये सारे छोटे टॉपिक्स हैं। इनकी अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो कोई भी रैंडम इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा के एक बेसिक अपना 1-2 पेज के नोट्स प्रिपेयर कर लो। प्रिपरेशन इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, एथिक्स और ऐसे की बात मैं ज्यादा नहीं करूंगा बिकॉज एथिक्स एंड ऐसे इज समथिंग दैट यू लर्न लेटर ऑन। बट दिक्कत ये होती है कि एथिक्स में मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है कि दे कीप ऑन पोस्टपोनिंग, एथिक्स की प्रिपरेशन पोस्टपोन करते रहते हैं, और फिर प्रीलिम्स खत्म हो जाता है, मेंस आ जाता है, एंड देन स्टिल दे डू नॉट हैव द नोट्स ऑफ एथिक्स। सेम गोज फॉर ऐसे एज वेल। तो एथिक्स और ऐसे को आपको इग्नोर नहीं करना है। प्लीज रिमेंबर दिस इज मिस्टेक नंबर 1 दैट पीपल विल कमिट। पहला मिस्टेक क्या करेंगे वो लोग, जीएस करते रह जाएंगे और ऐसे और एथिक्स को इग्नोर करते चलेंगे कि यार ऐसे तो लिख ही दूंगा और एथिक्स में नोट थोड़ी बनाने की जरूरत है। दिस इज द फर्स्ट मिसकंसेप्शन दैट पीपल हैव अबाउट दीज 2 पेपर्स। एथिक्स को आप 3 से 4 वीक में खत्म कर सकते हो, ऐसे को आप 2 से 3 वीक में खत्म कर सकते हो। तो 1.5 महीने में इफेक्टिवली 1.5 मंथ्स में यू विल बी एबल टू प्रिपेयर बोथ एथिक्स एज वेल एज ऐसे के नोट्स। और एक बार आपने प्रिपेयर कर लिया तो आप इंश्योर कर रहे हो ये 500 मार्क्स है दोस्त, 250 ये 500 नंबर है ऐसे और एथिक्स। तो 500 नंबर 1.5 महीने में आप इंश्योर कर सकते हो। और जीएस में आप साल भर प्रिपेयर करोगे तो भी इतना रिवॉर्डिंग नहीं होता इन दोनों पेपर्स के मुकाबले। सो प्लीज डू नॉट इग्नोर दीज 2 पेपर्स, राइट। सो एथिक्स में भी वही पेपर स्पेसिफिक कीवर्ड्स बनाने होते हैं, वो उसका एग्जांपल आगे मिलेगा आपको, ये आप खुद से देख लेना। एथिक्स की स्ट्रैटेजी आपको, जो लोग सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग अपने टेलीग्राम चैनल्स पे अपने नोट्स डाल रहे हैं, एग्जाम्पल्स डालते हैं, वैल्यू एडिशन कंटेंट डालते हैं, वो आप वहां से देख सकते हो। न्यूज़पेपर में आपको लेट्स से आपको कोई पद्मा अवार्डी का एग्जांपल मिला तो उसको नोट किया करो, उसको सोचो कि एथिक्स में इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दिस इज इंपॉर्टेंट। बेटर इंडिया की वेबसाइट है दैट यू कैन ऑल्सो टेक अ लुक एट, वहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स शेयर होता है। अच्छा एग्जांपल, ये एथिक्स का लेट्स से मेरा कीवर्ड्स वाला नोट्स है, इसमें मैंने सिर्फ एथिक्स के कीवर्ड्स लिखे हैं जस्ट टू रिवाइज इन द लास्ट मिनट। तो ऐसे ऐसे नोट्स, पेपर स्पेसिफिक नोट्स आपको भी बनाने तो हैं। ऑप्शनल की बात करें, सी ऑप्शनल में एवरीवन इज अ डिफरेंट ऑप्शनल, थोड़ा इसको डिटेल में करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल 3 टाइप के ऑप्शन है। एक तो ह्यूमैनिटीज बेस्ड हो गया, ह्यूमैनिटीज बेस्ड ऑप्शनल का एग्जांपल क्या है,
ह्यूमैनिटीज बेस्ड ऑप्शनल का एग्जांपल है एंथ्रोपोलॉजी विच वाज माय ऑप्शनल, सोशियोलॉजी, ये सारे एग्जांपल्स हो गए ह्यूमैनिटीज बेस्ड। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हो गया मैथ्स, फिजिक्स, केमिकल नहीं है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये सारे हो गए। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लेट्स से आपका कोई है, देन इट इज इजियर फॉर यू टू प्रिपेयर बिकॉज आपने 4 साल पढ़ा है। तो आप ऑप्शनल कौन सा सेलेक्ट करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑप्शनल पे आई वुड एडवाइस कि आप टाइम स्पेंड करो, 2 दिन 4 दिन लगाओ, बट डिसाइड योर ऑप्शनल बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद कि कौन सा ऑप्शनल सूटेड है मेरे लिए। सो इट इज वर्थ स्पेंडिंग द टाइम बिकॉज your optional will effectively determine your rank, will effectively determine your service, what service you are getting. I got close to 200 marks in my first mains in my anthro paper, close to 243 in my second mains, 288 in my third mains. तो देख रहे हो मार्क्स 40 मार्क्स दोनों तीनों मेंस में मेरे बढ़े हैं, और जहां पे ये मार्क्स आया देन ओनली आई वाज एबल टू गेट इन द सर्विस। तो प्लीज इंश्योर कि आप ऑप्शनल को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। ऑप्शनल में स्ट्रैटेजी वही होती है कि होलिस्टिक वे में प्रिपेयर करना है, सारे बेसिक बुक्स कवर करने हैं, सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। एक बार स्केलेटन नोट्स बना लिया, उसके बाद लेयर्ड वे में वैल्यू एडिशन करूंगा। पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंथ्रोपोलॉजी अगर किसी का ऑप्शन है तो यू विल रियलाइज कि क्वेश्चंस आल्सो गेट रिपीटेड आल्सो। सो पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करो, फोकस एरियाज आइडेंटिफाई करो और फिर काम करो। सी दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव स्टडीइंग। पैसिव वे में स्टडी करना क्या हुआ कि पीवाईक्यूज देख रहा हूं बट मैं अपना एनालिसिस पे नहीं लगा रहा हूं कि अच्छा पीवाईक्यूज में ये पूछ रही है यूपीएससी, तो अगले साल क्या पॉसिबल क्वेश्चन है जो पूछ सकती है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एक्टिव स्टडीइंग। कीवर्ड्स जितने भी मैं बोल रहा हूं उसको प्लीज कहीं नोट कर लेना आप लोग। पैसिव स्टडी का क्या मतलब हुआ, जो बुक सामने दिख रही है उसको पढ़ ले रहा हूं। मुझे लेट्स से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है तो वर्ल्ड हिस्ट्री रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखने लगा मैं, या फिर पॉडकास्ट देखने लगा, रेडिट पे मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का सब रेडिट फॉलो करने लगा, कुछ रैंडम चीजें कर रहे हो। दिस इज नॉट एक्टिव स्टडीइंग, दिस इज पैसिव स्टडीइंग। एक्टिव स्टडी में आप क्या करोगे, एक्टिव स्टडी में आप पीवाईक्यूज देखोगे, सिलेबस देखोगे, उसके हिसाब से आप लास्ट 3-4 साल क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे एंड देन यू विल ट्राई टू प्रेडिक्ट कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस साल, या फिर कौन कौन से प्रायोरिटी ऑर्डर में ये 5 टॉपिक्स प्रायोरिटी हैं, उसके बाद के टॉपिक की प्रायोरिटी कम है। दैट इज एक्टिव स्टडीइंग। प्लीज डू एक्टिव स्टडीइंग। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है बट अपने नोट्स होने ही होने चाहिए। यू शुड मेक योर ओन नोट्स फॉर एवरी टॉपिक ऑफ योर ऑप्शनल, जीएस, ऐसे एवरीथिंग। बिकॉज एंड में इतना बल्कि मटेरियल आप नहीं पढ़ पाओगे, दैट विल बी पेन। रिविजन हैज टू बी स्ट्रेटेजिक। रिविजन स्ट्रेटेजिक होने का क्या मतलब है, देखो ये आइडियल वे में क्या ऑप्शनल को प्रिपेयर कैसे करते हैं। नोट्स बना लिया आपने, नवंबर 2025 तक नोट्स बन गए आपके। दिसंबर 2025 में आपने थोड़े टेस्ट लिख दिए और थोड़ा उसका एनालिसिस देख लिया। फिर जैन में 2026 में, दिस इज फॉर 2026 एस्पिरेंट्स यू गाइस, जैन 2026 में एक छोटा रिवीजन कर लेंगे। दिस इज 1 बिफोर प्रीलिम्स वाला रिवीजन। फिर फेब से तो प्रीलिम्स का पढ़ने लगोगे। प्रीलिम्स खत्म हुआ लेट्स से जून में, इमीडिएटली आफ्टर प्रीलिम्स 3-4-5 दिनों में एक रिवीजन करूंगा मैं ऑप्शनल का। फिर थोड़ा वैल्यू एडिशन करूंगा 1-1.5 महीने 2 महीने, और मेंस के महीने भर पहले आई स्टार्ट रिवाइजिंग माय ऑप्शनल अगेन, और 1, 2, 3 जितने रिविजन्स हो पाए उतने करूंगा। सो दिस द आइडियल वे टू प्रिपेयर फॉर मेंस। मेंस का रिविजन ऐसे करना है। मेंस में फॉर एग्जांपल एंथ्रो वाले बच्चों को पता होगा कि एक होता है स्टैटिक कंटेंट, एक होता है डायनेमिक कंटेंट। डायनेमिक कंटेंट इज लिंक्ड विद करंट अफेयर्स। सो यू हैव टू इंश्योर कि आप सिलेबस को देख के करंट अफेयर्स को ही मैप कर रहे हो और आइडेंटिफाई कर रहे हो कैसे कैसे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं और कैसा कैसा वैल्यू एडिशन पॉसिबल है।